नमस्ते, मेरा नाम शगुफ्ता। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल के एमए हिंदी साहित्य द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। ये व्याख्यान में प्रोफेसर डॉक्टर ललिता रामेश्वर मैम के मार्गदर्शन द्वारा पूर्ण कर रही हूँ। मेरी प्रस्तुति का विषय है पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभ यूनान ग्रीक में हुआ, जो मूलतः यूनान या ग्रीक काव्यशास्त्र है। ग्रीक का दूसरा नाम यूनान है। यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह ही यूनान है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि समग्र पाश्चात्य जगत के साहित्य चिंतन का अध्ययन है। इसका विस्तार पुराने ग्रीस और रोम से लेकर यूरोप के इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के साथ साथ रूस और अमेरिका जैसे देशों तक है। इसका इतिहास ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से शुरू होकर आधुनिक काल तक व्याप्त है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का इतिहास प्लेटो और अरस्तु से आरंभ होता है। प्लेटो प्रत्ययवादी हैं तो अरस्तु अनुभववादी। भारतीय काव्यशास्त्र का आरंभ भारत के नाट्य शास्त्र से होता है। उनके पूर्व के ग्रंथों में उन उपकरणों का अभाव नहीं था जिसकी पृष्ठभूमि पर भारतीय काव्यशास्त्र के भवन का निर्माण भरत ने किया था। यही स्थिति पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभ ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व सुप्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो से माना जाता है। उनके पूर्व वहां अनेक ऐसे चिंतकों और दार्शनिकों का आविर्भाव हो चुका था जिनके साहित्यिक आदर्श और समीक्षा सिद्धांतों की झलकियां यत्र तत्र दिखाई देती हैं। जेनोफनीज, पारमेनिडीज, एम्प्लोक्लीज, होमर आदि इन चिंतकों, दार्शनिकों और साहित्य शास्त्रियों में प्रस्तुत हैं। यूनान के इन प्राचीन आचार्यों का मानव जीवन के नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोटे तौर पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विकास को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्राचीन काल, जो कि 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व से ईसा की 4th शताब्दी तक रहा। पूर्व मध्यकाल 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। और तीसरा, उत्तर मध्यकाल 15वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा। और चौथा, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक। इन कालखंडों में प्लेटो, अरस्तु, डायनोसियस, सिसरो, डेमेत्रियस, लॉन्जाइनस, हॉरेस, क्विंटिलियन आदि प्रथम कालखंड में आते हैं। दूसरे कालखंड पूर्व मध्यकाल में। तीसरे कालखंड या उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत 15वीं-16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में मार्कावादों, त्रिसिनों, टेबलडोले, सर फिलिप्स, सिडनी आदि आलोचक हैं। 17वीं-18वीं शती में बेन जॉनसन, ड्राइडेन, वर्कडेनिस, एडिसन, पॉप एडवर्ड यंग, रिचर्ड सैमुअल जॉनसन आदि साहित्य शास्त्री हैं। आधुनिक काल में 19वीं शती के बाद विकेलमैन, लेसिंग गेटे, वर्डवर्थ, कॉलरिज, शेली, मैथ्यू अर्नोल्ड, वॉल्टर पेटर और टॉल्स्टॉय आदि स्वच्छतावादी आलोचक हैं। 20वीं शताब्दी में क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, कार्ल मार्क्स आदि प्रमुख साहित्य समीक्षक हैं। ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।